आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगल में भगवान विष्णु। यह 1000+ साल पुराना विष्णु जी की मूर्ति 12 मीटर लंबी और एक ही चट्टान से उकेरी गई है। विष्णु जी का सिर पूर्व की ओर है और पैर पश्चिम की ओर हैं और प्राकृतिक जल की धारा बह रही है, जिसे बांधवगढ़ की जीवन रेखा नदी चरण गंगा के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु जी बहुत ही शांत तरीके से अभी भी सो रहे हैं। भारत में जीपीएस ट्रैकर से अपराधियों पर नजर रखने की नई पहल। अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में दुर्दांत बदमाशों को जमानत देते समय जीपीएस ट्रैकर का कॉलर उसके पैरों में डाल दिए जाते हैं ताकि उसकी निगरानी होती रहे। भारत में पहली बार कश्मीर के आतंकी गुलाम मोहम्मद बट के पैरों में जमानत देने से पहले जीपीएस ट्रैकर डाला गया। ये हिजबुल समेत कई संगठनों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर का काम करता था। ये सुरक्षा बलों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहेगा। हटाने की कोशिश की तो जमानत रद्द हो जाएगी। ये है हमारा अविश्वसनीय भारत। तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर तमिलनाडु का एक प्रमुख धरोहर भगवान मुरुगन के 6 निवासों में से एक है। यह मंदिर राजाओं की नहीं बल्कि 3 पवित्र संतों के द्वारा बनाया गया है और इसमें गर्भगृह जमीन से नीचे है। 143 फीट का राजगोपुरम एक रहस्य है और इस मंदिर को तमिल मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रशंसक दक्षिण अफ्रीका के मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकास। ये दक्षिण अफ्रीका के मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकास हैं। ये सनातन धर्म से अत्यधिक प्रेरित हैं। वह महादेव जी और भगवान श्री हनुमान के अनन्य भक्त हैं। वह खुद को भारत का दत्तक पुत्र कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बदला? हमारे देश के लाखों सैनिकों ने जीवन की बलिदानी मित्रता की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए काम किया है और अब भी लाखों सैनिक वहां दिन रात रक्षा कर रहे हैं। जम्मू नगर निगम ने हाल ही में पारित प्रस्ताव के बाद जम्मू के सिटी चौक को भारत माता चौक और सर्कुलर रोड चौक को अटल जी चौक नामकरण किया है। रामकृष्ण परमहंस और अद्वैत दर्शन। जब रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, रामकृष्ण ने कहा, मुझे गुरु नहीं चाहिए, मेरे पास काली मां है, मैं उनसे जब चाहे बात कर सकता हूं। सदगुरु ने कहा, तुम्हें अभी तक लगता है कि तुम और काली भिन्न हो, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम ही काली हो। बांग्लादेश के महान असलहद संघर्ष की कहानी। यह जहर सेन है। 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने वहां के लोकल बंगालियों के साथ मिलकर इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। इन्होंने ने मुक्ति वाहिनी ज्वाइन करने के बाद अकेले पाकिस्तान आर्मी के 25 जानवरों को मारकर बदला लिया। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के कंट्रोल में चलने वाली बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस्लामी के भारी विरोध के बाद इनको 1990 में बांग्लादेश छोड़ना पड्ढा और इसी साल जून में असम के करीमगंज जिले में इन्होंने आखिरी सांस ली और इसी तरह गुमनामी में इस महान योद्धा की पूरी नस्ल समाप्त हो गई। होटल में सिर्फ सफेद चादर का उपयोग क्यों किया जाता है? 1990 के दशक से पहले होटलों में रंगीन चादरों का उपयोग होता था, लेकिन एक रिसर्च के बाद होटल डिजाइनर्स ने सफेद बेडशीट का ट्रेंड चलाया। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि अतिथि की हाइजीन और सफाई को सुनिश्चित करना। सफेद रंग को आंखों के लिए सुकूनदायक माना जाता है और इसे साफ करना भी आसान होता है। इससे होटल में अच्छी तरह से हाइजीन बनाए रखने में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ के नए एक विधायक, जिनके खानदान में कोई राजनीति में नहीं था। इनका नाम है रामकुमार टोप्पो। ये आदिवासी हैं और सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल है। इन्होंने कई नक्सली और आतंकवाद विरोधी एक्शन में हिस्सा लिया और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा वीरता का पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके घर पर अशांति दूतों ने हमला किया। इन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। टोप्पो नौकरी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए और भाजपा ने इन्हें टिकट दिया और इन्होंने 5 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को भारी मतों से हराया। क्या इन्हें दुनिया की कोई ताकत इंसान बन सकती है? गाजा में हमास का यह दरिंदा आतंकी अपने लिंग के आगे कंक्रीट का ब्लॉक लगाकर लड़ रहा है। पत्रकार के पूछने पर बताया कि यदि ब्लास्ट में या हवाई हमले में इसकी जान जाए तो इसके सामान को नुकसान ना हो, ताकि यह जन्नत में 72 हूरों के साथ मजा ले सके। सोचिए, ये किस हद तक ब्रेन वॉश हो चुके हैं।